अस्सलामुअलैकुम मेरे दोस्तों, सज्जनों और बेलियों। मैं हूं इजहार अहमद और वेलकम करता हूं आपको किचन गार्डनिंग चैनल पर। और उम्मीद भी रखता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, फिटफाट होंगे, अच्छे से कामों में खूब अच्छे से बिजी होंगे। आज मैं उगाने वाला हूं व्हीट ग्रास, मतलब गंदम की घास। इसको गेहूँ भी बोलते हैं। कहा जाता है इसकी घास के अंदर बहुत ही पावर होती है, मतलब इंसानी सेहत के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है। तो व्हीट ग्रास को किस तरह उगाया जाए आज हम ये सीखेंगे। सबसे पहले गंदम ले लीजिए और उसको हम सोक करेंगे, मतलब भिगो देंगे पानी के अंदर। ये डिपेंड करता है कि आपने कितनी व्हीट ग्रास भिगोनी है। खुले पानी के अंदर इसको भिगो दीजिए और 24 घंटे के लिए हम इसको ऐसे ही छोड़ देंगे, लेकिन इसको धूप में नहीं रखना, शेडी एरिया में इसको इसी तरह रख देंगे। 24 घंटे के बाद हम देखेंगे तो ये काफ़ी सीड मोटे हो चुके होंगे। उसके बाद हम इसको उगाएंगे, मतलब इसकी स्प्राउटिंग शुरू करेंगे। अभी दिसंबर का महीना है, मतलब काफ़ी ठंड है। अगर गर्मी के दिनों में जून जुलाई के महीने में आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो व्हीट ग्रास उगाना चाहते हैं तो 12 घंटे के बाद पानी ये वाला चेंज कर दीजिएगा, क्योंकि गर्मी के दिनों में 24 घंटे अगर ये पानी के अंदर पड़ी रहेगी तो पानी के अंदर स्मेल आने लगेगी और फंगस भी लग जाएगा। इसलिए हर 12 घंटे के बाद आप पानी को चेंज कर दें, मतलब 24 घंटे में 2 बार आपने पानी चेंज करना है। ये पानी फेंक दें और इसकी जगह पर न्यू पानी ऐड कर दें। लेकिन आजकल तो सर्दी के दिन है, सर्दी के दिनों में ये जल्दी स्मेल नहीं छोड़ती, इसलिए हम सर्दी के दिनों में पानी चेंज नहीं करेंगे। तो अब मिलते हैं 24 घंटे बाद। 24 घंटे बाद हमारे ये गंदम सोख हो चुकी है, मतलब इसके दाने अब फूल चुके हैं। अब ये जर्मिनेशन के लिए बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अब हम इसको छान लेंगे और किसी मलमल के कपड़े में बांध देंगे 24 घंटे के लिए। मलमल का कपड़ा हो या कोई जाली का कपड़ा हो, आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, नो इशू। अब हम इस कपड़े को पकड़ेंगे और बांध देंगे और इस कपड़े को हम इनसाइड रख देंगे और 5 से 6 घंटे के बाद इसको पानी के अंदर डिप करेंगे और निकाल लेंगे, ताकि ये बिल्कुल ड्राई ना होने पाए। ये मेथड हम यूज़ कर रहे हैं सीड की जर्मिनेशन, मतलब उसकी स्प्राउटिंग शुरू करवाने के लिए। जब बीज की स्प्राउटिंग शुरू हो जाएगी उसके बाद में हम इसको किसी ट्रे के अंदर फैला देंगे। तो अब देखते हैं 24 घंटे के बाद क्या रिजल्ट मिलता है, तो मेरे साथ रहिए। 24 घंटे बाद हमारे ये कपड़े के अंदर व्हीट ने अपनी रूटिंग शुरू कर दी है। ये जो आपको दिख रही है वाइट सा एरिया, ये रूटिंग इसकी शुरू हो चुकी है। हर 4 से 5 घंटे के बाद मैं इसके ऊपर पानी का शावर कर देता था, मतलब इस कपड़े को हमने ड्राई नहीं होने देना था। अगर ये कपड़ा ड्राई हो जाता तो ऊपर वाली जो लेयर थी व्हीट की वो भी ड्राई हो जाती और उसकी जर्मिनेशन शुरू ना हो पाती। तो अब हम इसको निकालेंगे और अब ग्रो करेंगे। तो ये देखिए अच्छे तरीके से इसकी रूटिंग शुरू हो चुकी है। कितना आसान मेथड था ना। अब इसको हम शिफ्ट करेंगे जहाँ पर इसको उगाना है। उगाने के लिए कोई भी आप टोकरी यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास ये टोकरी है तो मैं ये वाली यूज़ करने वाला हूँ, क्योंकि हमने इसके अंदर मिट्टी यूज़ नहीं करनी और ना ही कोकोपीट, ना ही कोई और मीडिया। सिंपल हम टोकरी के बॉटम पर इसकी एक हल्की सी लेयर कर देंगे, लेकिन बहुत ही आराम से और प्यार से आपने ये काम करना है। जो स्प्राउटिंग शुरू हो चुकी है, अगर हमने वो एरिया डैमेज कर दिया तो वहाँ से उसकी कभी भी शूटिंग शुरू नहीं हो पाएगी। इसलिए बहुत ही सॉफ्ट हैंड से आपने ये काम करना है। इसकी बराबर एक लेयर बना लेंगे। सीड के ऊपर सीड ना चढ़ने पाए इसका आपने कोशिश करनी है। अगर फिर भी हो जाए तो भी कोई घबराने की बात नहीं है। ये मेथड है सोइल लेस का, मतलब मिट्टी के बगैर हम इसको उगा रहे हैं। अब हम इसके ऊपर पानी का शावर करेंगे। अब हम इसके ऊपर पॉलीथीन का एक कवर कर देंगे और इसको रख देंगे शेडी एरिया में इंडोर। आप चाहे तो आप इसको अपने कमरे में भी रख सकते हैं, जहाँ का नॉर्मल टेम्परेचर होता है। सूरज की धूप में हमने इसको नहीं रखना, क्योंकि ये जल्दी ही ड्राई हो जाएंगे। सूरज की धूप की हीट की वजह से ये सीड जल्दी ड्राई हो सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर हमने कोई भी मिट्टी यूज़ नहीं की। तो अब देखते हैं कब तक ये और बड़े होते हैं। 24 घंटे के बाद अब इसकी स्प्राउटिंग भी शुरू हो गई है और ग्रीन ग्रीन सी शूट निकलना भी स्टार्ट हो चुकी हैं। अब इसको ज़रूरत है पानी का शावर करने की। हर 5 से 6 घंटे के बाद आप पानी का इसके ऊपर शावर कर दिया करें, ताकि इसके अंदर मॉइस्चर बना रहे और अच्छे से शूटिंग इनकी शुरू हो सके। आपने पॉट ऐसा चूज़ करना है जिसके अंदर पानी जमा ना रह पाए। अगर पानी जमा रहेगा तो ये गल जाएंगे। सिर्फ इनको हमने मॉइस्ट रखना है, पानी का शावर करते रहना है और उसके बाद हमने इसको शेडी एरिया में रख देना है। अब इसको हम कंप्लीट इंडोर नहीं रखेंगे, नहीं तो इनकी रूट्स और डिवेलप होंगी और ऊपर से शूट नहीं निकलेंगी।
क्योंकि शूटिंग को निकलने के लिए जो ऊपर से पौधा बढ़ता है उसको रोशनी की ज़रूरत होती है और रूट को बढ़ने के लिए अंधेरे की ज़रूरत होती है। इसलिए हम इसको शेडी एरिया में रखेंगे ताकि अब इनकी ऊपर से ग्रोथ भी शुरू हो जाए। तो अब देखते हैं अगले 24 घंटे में क्या रिजल्ट मिलता है। उससे अगले 24 घंटे बाद, मतलब हमने 15 तारीख को इसकी सील्डिंग की थी और आज 20 तारीख है। 5 दिन का ये रिजल्ट हमें देखने को मिल रहा है। अब इनकी ग्रीन शूटिंग भी शुरू हो चुकी है। ये आप देख सकते हैं नए इनके पत्ते निकलना शुरू हो चुके हैं। जो व्हाइट एरिया आपको दिख रहा है वो रूट्स हैं और जो ग्रीन है वो शूट्स हैं। मतलब ये पौधे बनना शुरू हो चुके हैं। अब इनको रोशनी की जरूरत भी है। इसको मैंने अपने स्टोर रूम में रख दिया है जहाँ पर फुल डे के लिए सूरज की रोशनी भी आती है, लेकिन मैंने इसको कवर कर दिया था पॉलीथीन से ताकि ह्यूमिडिटी बनी रहे और पानी जल्दी खुश्क ना हो, क्योंकि हमने कोई भी मिट्टी इसके अंदर यूज नहीं की है। अब इसकी रूट्स नीचे से भी निकलना शुरू हो चुकी हैं। अब इसको पानी का शावर करेंगे हम। जब आपको लगे कि ये ड्राई हो रहा है तो पानी का इसके ऊपर शावर कर दें ताकि मॉइस्चर बना रहे और इसकी शूटिंग अच्छे तरीके से शुरू भी रहे। तो अब देखते हैं कब तक ये और बड़े होते हैं और कब इसका हम जूस बनाएंगे और पियेंगे। 7 दिन बाद अब मैंने पॉलीथीन का कवर ऊपर से रिमूव कर दिया है ताकि अब इनको रोशनी मिलती रहे और ऊपर वाला ग्रीन एरिया ग्रोथ करता रहे। हमारी वीट ग्रास अच्छे से शुरू हो चुकी है और काफी लंबी शूटिंग्स हो रही हैं और नीचे से ये देखिए रूट्स भी इसकी डेवलप हो रही हैं। व्हाइट सी रूट्स बहुत ही देखने में खूबसूरत लगती हैं। इसके ऊपर डेली बेस पर या दिन में 2 बार पानी का शावर करते रहें। इसका मॉइस्चर उड़ना नहीं चाहिए। अगर मॉइस्चर इसका खत्म हो गया तो ये भी मुरझाना शुरू हो जाएगी। अभी इसको और बड़ा करते हैं और उसके बाद इसका जूस बनाएंगे। 11 दिन बाद वीट ग्रास की ग्रोथ काफी अच्छी चल रही है और इसको टाइम टू टाइम पानी का शावर मैं कर रहा हूँ। 13 दिन बाद अब ये हमारी वीट ग्रास बिल्कुल रेडी हो चुकी है। मतलब इसका जूस निकालने के लिए ये बिल्कुल तैयार हो चुकी है। मैंने सोचा था इसका जूस बनाऊंगा और पीऊंगा भी और आप लोगों के साथ शेयर भी करूंगा, लेकिन कल मैंने पौधों के ऊपर स्प्रे किया केमिकल का, अमीडा क्लोपिड उसका नाम है, तो इसके ऊपर भी थोड़ा सा स्प्रे हो गया, जिस वजह से अब मैं इसको यूज़ नहीं करूँगा। मतलब इसका जूस नहीं पीऊँगा, क्योंकि जब भी किसी वेजिटेबल को हार्वेस्ट करना हो तो 15 दिन पहले उसके ऊपर कोई भी स्प्रे नहीं किया जाता, मतलब केमिकली स्प्रे। लेकिन कल इसके ऊपर स्प्रे हो चुका है और आज मैं इसको हार्वेस्ट करके अगर खाता हूँ तो केमिकल का सारा असर मेरे पेट के अंदर जाएगा। इसलिए सिर्फ आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगा कि इसको किस तरह जूस को बनाना है और कैसे पीना है और इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं। तो चलिए सबसे पहले इसको हार्वेस्ट कर लेते हैं। वीट ग्रास को मिट्टी के बगैर भी उगाया जाए तो अच्छे से ग्रोथ होती है। ये देख सकते हैं इसकी रूट्स बाहर निकल रही हैं टोकरी से, और अगर इसका मैं रूट बाउल ही बाहर निकालता हूँ तो ये एक फोम सा फील होगा आपको। ये देखिए, ये देखिए कितना ही खूबसूरत देखने को एक जाल सा लगता है। इसकी ग्रोथ होती ही रहती है, इसकी ग्रोथ कभी थमती नहीं है। ऊपर से काटते रहेगी और नीचे से ये निकलती रहेगी। लेकिन वीट ग्रास के लिए कहा जाता है कि पहली 2 हार्वेस्टिंग ही अच्छी रहती है आपकी हेल्थ के लिए, क्योंकि पहली 2 हार्वेस्ट के अंदर जो ताकत होगी वो 3rd वाले में नहीं होगी, और अगर 4th वाला यूज़ करेंगे उसके अंदर और कम पावर होती जाएगी। अपनी हेल्थ के लिए बेनिफिट्स अगर चाहिए आपको तो पहली या दूसरी हार्वेस्ट ही यूज़ करें, उसके बाद इसको फेंक दें या इसको परिंदों के केज के अंदर भी रख सकते हैं। परिंदे बहुत शौक से इसको खाएंगे। डेली बेस पर आप इसको यूज़ करेंगे। तो चलिए इसको हार्वेस्ट कर लेते हैं। किसी भी कैंची की मदद से आप हार्वेस्ट इसको कर सकते हैं। अगर मैंने इसका जूस बनाकर पीना होता तो कभी भी ये सीज़र यूज़ ना करता, क्योंकि इससे मैं टोटल गार्डनिंग के काम करता हूँ। इसके लिए एक साफ सीज़र मैं यूज़ करता या छुरी यूज़ करता। ये सिर्फ आपको बताना है, इस वजह से मैं ये सब कर रहा हूँ। इतनी हार्वेस्ट काफ़ी रहेगी। अब ये 2 से 3 दिन के बाद दोबारा से ऊपर तक आ जाएंगे। उसके बाद हम दोबारा से इसको ऐसे ही काटेंगे और उसका जूस बनाकर पियेंगे। जूस बनाने के लिए जो क्वांटिटी चाहिए होती है वो 1 मुट्ठी डेली की काफ़ी रहती है। आपकी मुट्ठी में जितनी भी घास आती है उसको लीजिए और उसका जूस बना लीजिए। अगर आपके पास जूसर मशीन है जिसमें मौसम्मी का, माल्टे का जूस निकलता है तो बहुत अच्छा रहेगा। ये घास उसमें डालिए और इसका जितना भी लिक्विड होगा वो एक साइड पर आ जाएगा और जितना वेस्ट होगा वो दूसरी साइड पर चला जाएगा। और अगर आपके पास रेगुलर ब्लेंडर है तो ब्लेंडर के अंदर भी आप इसको ग्राइंड कर सकते हैं। सिर्फ इस घास को अच्छे तरीके से धो लीजिए और ब्लेंडर के अंदर डाल दीजिए और आधा कप पानी डाल दें और उसको अच्छी तरह से ब्लेंड करेंगे तो ये बिल्कुल ही जूस में बदल जाएगा। उसके बाद इसके पानी को छान लीजिए, जितना वेस्ट हो उसको फेंक दीजिए। जो पानी आपके पास बच जाता है उसको आप डेली बेस पर अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। तो चलिए अब इसके बेनिफिट्स पर बात कर लेते हैं, इसका क्या क्या फ़ायदा है। वैसे तो व्हीट ग्रास के बहुत से फ़ायदे होते हैं, मतलब गेहूं की घास के बहुत फ़ायदे हैं। डेली बेस पर हम जो रोटी खाते हैं वो इसी के दाने होते हैं
और दानों से ये उगाई हुई छोटी छोटी सी घास बहुत ही बेनिफिट्स दे सकती है आपकी हेल्थ को। कहते हैं व्हीट ग्रास के जूस डेली बेस पर पीने से आपके खून को वो साफ करती है और खून की कमी को दूर भी करती है। अगर हाई ब्लड प्रेशर रहता हो तो ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करती है। जब इसका जूस खून को साफ करता है तो स्किन भी ग्लो होती है, मतलब स्किन आपकी चमकती है। चेहरे के ऊपर जो झुर्रियां पड़ जाती हैं उसको भी ये टाइट कर देती है, लाइक अ यंग मैन। अगर आपके मुंह पर झुर्रियां पड़ रही हों, आंखों के करीब में अक्सर 40 साल के बाद झुर्रियां पड़ने लगती हैं, तो उसको दूर करने के लिए भी इसका जूस बहुत ही फायदेमंद है। दिल का दौरा पड़ने से भी ये आपको बचाता है, मतलब हार्ट अटैक से भी ये आपको बचा सकता है। अगर आपको एसिडिटी हो रही हो, मतलब सीने की जलन हो रही हो, मैदे में आपकी कोई प्रॉब्लम हो, तो भी ये काफ़ी अच्छा रहता है इसका जूस। वेट कम करने के लिए भी इसका जूस यूज़ किया जाता है। अगर आपके मुंह में स्मेल आती हो तो इसकी पत्तियां डेली बेस पर थोड़ी सी चबा लेने से मुंह के अंदर जो स्मेल पैदा होती है वो भी दूर करता है। और कहा जाता है कि इसका इतना फ़ायदा है, कैंसर से होने वाली जो बीमारियां हैं उनसे भी आपको प्रोटेक्ट रखता है। इसके और भी बहुत से बेनिफिट्स हैं। अगर आप गूगल के ऊपर या यूट्यूब के ऊपर इसको सर्च करेंगे तो आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। मेरे नॉलेज में जो आया मैंने आपके साथ शेयर किया। और अब बात कर लेते हैं इसकी डोज कितनी होनी चाहिए, मतलब कितनी क्वांटिटी में आपने डेली बेस पर लेनी है। वैसे तो डेली बेस पर आप काफ़ी ज़्यादा भी ले सकते हैं, लेकिन स्टार्टिंग में आप एक मुट्ठी से शुरू कीजिए। एक मुट्ठी घास का जूस निकाल लीजिए और डॉक्टर्स कहते हैं 20 से 25 मिलीलीटर इसकी डोज होनी चाहिए। और इसको पीने का राइट टाइम सुबह का है। सुबह उठिए, कुछ खाने से पहले इसका जूस पीजिए और 1 घंटे के बाद आप कुछ खा सकते हैं। 1 घंटे का गैप इसलिए देना है ताकि ये अपना काम दिखा सके। होपफुली आपको अच्छे से समझ भी लग गई होगी कि व्हीट ग्रास को हमने किस तरह उगाना है। और इसके ग्रास की हाइट जब 5 से 6 इंच होने लगे तो समझ आइए ये रेडी है जूस निकालने के लिए। डेली बेस पर इसको अपनी डाइट में शामिल कीजिए और हेल्दी रहिए। अब मैं चलता हूँ, अगली वीडियो में फिर किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, सी यू एंड टाटा, और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।